everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing amazing and superb at your place. Okay, so today's video is going to be really helpful for everyone and anyone who is just thinking to study law after their 12th or after their graduation. तो अगर आप उनमें से कोई एक हैं तो just stay tuned to the video because this is going to be a real helpful one. Without any further ado, let's just jump into the video. Point number 1, that it is a professional course. सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि it's not something like your ग्रेजुएशन, बेसिक ग्रेजुएशन जैसा नहीं है. ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको डिग्री के बाद प्रैक्टिस करने की हेल्प, मतलब अलाउंस देता है आपको जब से ही डिग्री मिल जाती है तो यू कैन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. सो या दिस इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स एंड नॉट merely ग्रेजुएशन का डिग्री, बट यू कैन गो आउटशाइन योर सेल्फ आफ्टर डूइंग लॉ. तो पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट द करियर ऑप्शन इज़ वेरी डाइवर्स. आई मीन ऐसा नहीं है कि आप LLB करके सिर्फ एक कोर्ट को, मतलब कोर्ट में जाके अपनी एडवोकेसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट्स मोर देन दैट. आई मीन आप जुडिशियल सर्विसेज की पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. यू कैन बिकम अ जज. आप लोग किसी NGO को ज्वाइन कर सकते हैं. आप लोग लीगल जर्नलिज्म कर सकते हैं. आप लोग कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, तो उसमें अगर आपका लॉ इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो आई मीन इट्स नॉट जस्ट कि यू विल बिकम एन एडवोकेट आफ्टर LLB, बट आपको बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस मिलेंगे. यू कैन गो फॉर LLM. उसके बाद आप अपनी PhD या फिर अपना जिस तरीके, मतलब अपना आप, आई गेस इट्स नेट, तो उसके थ्रू आप अपना उसके लिए प्रोफेसरशिप के लिए भी एनरोल कर सकते हैं अपने आप को. तो इट्स नॉट ओनली दैट आपको एक डिग्री मिलती है, आप सिर्फ एक एडवोकेट हो, आपके पास स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं. यू नो फॉर यू टू फिगर आउट कि अब आपको किस फील्ड में जाके अपने आप को फिक्स करना है एंड यू हैव टू वर्क इन. सो पॉइंट नंबर 3 इज दैट यू आर नो लॉन्गर अ क्लूलेस पर्सन रोमिंग इन द क्राउड, बिकॉज आप अब उस भीड़ से थोड़े से अलग हो चुके हैं. बिकॉज यू आर लीगली अवेयर, आपको अपने राइट्स के बारे में पता है. एंड वंस यू नो ऑल योर राइट्स, आपको पता है कि आप लीगली कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, लीगली कौन सी चीज़ें अगर गलत जा रही हैं तो आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं. तो सोसाइटी को आप, मतलब सोसाइटी में आपका जो नज़रिया है ना सोसाइटी को देखने का, वो भी बहुत तरीके से चेंज होता है. यू कैन एक्चुअली टेक स्टैंड फॉर अदर्स. आप अपने लिए तो स्टैंड ले ही रहे हो, मतलब आप दूसरे के लिए भी स्टैंड ले सकते हो. एक ऐसा इंसान जिसको नहीं पता है कि उसके राइट्स वायलेट हुए, एक ऐसा इंसान जिसको नहीं पता है कि उसके साथ क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में, तो आप उसके लिए भी स्टैंड ले सकते हो. यू कैन एक्चुअली मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ नॉट गोइंग राइट इन देयर लाइफ. एंड आई मीन आप, मेरा ये पर्सनली मानना है कि हर सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ समझाता है, हर डिग्री आपको कोई ना कोई नॉलेज देती है, लेकिन लॉ पढ़ने से आपको जो है ना सोसाइटल टर्म्स पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है. आपको लीगली आप अवेयर हो जाते हो. एंड आई पर्सनली बिलीव कि एक पर्सन जो लीगली अवेयर होता है तो उसके साथ सामने वाला भी गलत करने से पहले ना थोड़ा सा तो सोचता है. आई मीन जो पावरफुल सिस्टम में लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि अगर हम इसके साथ कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं या फिर अगर ये इंसान किसी के साथ है हु नो यू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट लॉ, तो सामने वाले इंसान में भी ये चीज़ रहती है कि हम कोई भी चीज़ सिस्टम के अगेंस्ट जाके या फिर ऊपर नीचे करके सामने नहीं बता सकते. सो या वंस यू आर लीगली अवेयर, आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, तो आप एक ऐसी एबिलिटी भी लाते हैं कि यू कैन क्वेश्चन सामने वाले इंसान को कि ऐसे तो नहीं होता चीज़ें, तो वाई आर यू डूइंग सो. तो हाँ, अगर आप सोसाइटी के नॉर्म से देखें ना, तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर आप लॉ जानते हो, अगर आप लॉ को प्रैक्टिस करो ना करो आगे जाके एज एन एडवोकेट, लेकिन इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ लॉ, तो देयर इज सर्टन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल. क्योंकि आपके तरफ अब लोग ना एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि अच्छा अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हो गया तो देयर विल बी अ पर्सन whom we can approach for help. So yeah, you actually become someone different from the crowd. Okay, so the last point is that once you are into LLB or if you have done it, तो आपको ये दिखेगा कि आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी डेवलप होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप लोगों की बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती है. यू आर नाउ अ पर्सन हु कैन एक्चुअली एनालाइज थिंग्स इन अ बेटर वे. अगर वो लीगली है और नहीं भी है लीगली, तो स्टिल आप लोग इतना केसेस पढ़ चुके होते हैं अपने स्कूल, आई मीन लॉ स्कूल के ड्यूरेशन में, दैट यू कैन एक्चुअली गिव अ रीजनेबल एज वेल एज अ क्रिटिकल एनालिसिस हर एक चीज़ के बारे में इफ़ इट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर टेबल.
Whereas आप जो है ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल यू ज्वाइन इंटर्नशिप्स, यू गो फॉर मूड, यू गो फॉर कोड एक्सपोजर्स, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक ऐसा फोरम होती है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर आकर आप प्रैक्टिस करते हो. आई मीन कोई भी घर में बैठ के ये नहीं सोचता होगा टिल देयर 12th और इन ग्रेजुएशन अनटिल अनलेस देयर लाइक वेरी, मतलब ग्रेजुएशन तो चलो फिर भी आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट 12th क्लास में तो किसी के भी दिमाग में इतना नहीं जाता होगा दैट वील गो टू कोर्ट एंड वील फाइंड हाउ थिंग्स वर्क. आई मीन कोर्ट में भी इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए. मुझे इनिशियली लगता था कि कोर्ट में क्या है. आई वॉज अ पर्सन जिसको स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा क्रेज़ था फॉर कॉर्पोरेट, जो मैंने देखा कि फाइनल ईयर में आते आते मेरा तो चेंज हो गया था. एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई गलत चीज़ है या बहुत सही चीज़ है. देखो आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है ये सिर्फ आप जान सकते हैं. आपके सामने वाला आपका जो फ्रेंड है मे बी उसके लिए फर्म की मतलब जो है क्या कहते हैं कॉर्पोरेट लाइफ ज़्यादा अच्छी है, बट आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो लिटिगेशन में ही जाना है, आई हैव टू गो टू कोर्ट. तो इट्स फाइन. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है. और ऐसा हो सकता है कि आपको कॉलेज के फर्स्ट डे लगेगा कि आपको फर्म ज्वाइन करना है, सेकेंड ईयर में लग सकता है आपको जुडिशरी करनी है, थर्ड ईयर में आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो लिटिगेशन में जाना है. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. आई मीन लॉ में इतनी मस्ती है ना दैट यू कैन एक्चुअली सी योर सेल्फ शिफ्टिंग योर इंटरेस्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल डेफिनेटली लैंड एट अ प्लेस जहाँ पे आपका आप 110% दे सकते हो. सो या आप अपने कंफर्ट जोन से एक तरीके से बाहर आती हो. गो टू यू मीट अ लॉट ऑफ एडवोकेट्स देयर, सीनियर से मिलते हैं एंड यू गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स उनके एक्सपीरियंस से दैट यू सी योर सेल्फ एज अ बेटर पर्सन. आई मीन मैं जितनी बार भी कोर्ट गई हूँ, आई हैव मेट द सीनियर एडवोकेट्स, जो भी आई मीन सीनियर एडवोकेट्स वैसे जो एज में ही बड़े हैं या फिर समवन हु इज़ डेजिग्नेटेड. सो आई ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम देम कि उनकी आई मीन किस तरीके से स्ट्रगल रहा या फिर किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश की. एवरी टाइम यू गो टू कोर्ट यू मीट एन एडवोकेट, यू डेफिनेटली एंड अप लर्निंग समथिंग. सो या दिस इज समथिंग विच यू कैन गेन प्रैक्टिकली फील्ड में आके एंड नॉट इन योर बुक्स. सो आई ऑनेस्टली बिलीव कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक जो पर्सनालिटी को इन्हांस करता है दिस तो ये वाली डिग्री. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इफ़ यू हैव एक्चुअली स्टडीड हार्ड और आपके अंदर वो जुनून था हमेशा से वकालत को लेके, LLB को लेके, लॉ को लेके, तो यू विल डेफिनेटली एंड अप एट अ वेरी गुड प्लेस. सो इट्स LLB वर्थ इट? या इट इज़, इट डेफिनेटली इज़. अगर आप भी पैशनेट हैं, आप बिल्कुल श्योर है LLB करने के लिए, तो आप बिल्कुल करिए. इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा आपको लाइफ में कि आपको लगेगा शिट है मैंने LLB क्यों करी. इफ़ यू हैव एक्चुअली पुट योर हार्ट एंड सोल इन टू इट, तो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर कोर्स पता चल जाएगा दैट यू आर अ बेटर पर्सन नाउ. क्योंकि LLB एक डिग्री नहीं है, मेरा ये मानना है. इट्स मोर देन अ डिग्री बिकॉज इट शेप्स यू, इट गिव यू दैट पावर टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. आप, मेरा मानना है कि क्राउड में ना, एक भीड़ में सोसाइटी की, उसमें से एक अलग से चमकते हो बिकॉज नाउ यू हैव द नॉलेज. और एक इंसान जिसको लीगल नॉलेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो. आई विल पुट माई इंस्टाग्राम अकाउंट हेयर और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So yeah, till then, just take care of yourself and do select your career option very wisely. And if you are into LLB, thumbs up. वरना अगर आप कोई और भी कोर्स कर रहे हो तो all the very best. So yeah, till the time we meet next, take care, bye bye.